Hello students, today we are going to study subject Hindi NCERT class 2nd. Chapter 7 मेरी किताब। इस कहानी में 3 पात्र हैं, माँ, वीरू और मौसी। तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो वीरू की माँ ने उसे एक संदेश भेजा अपनी बहन के पास पहुँचाने के लिए। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। जैसे ही वीरू मौसी के घर तक पहुंची, मौसी ने उसे अंदर बुलाया और वो बैठक में ले गई। बैठक मीन्स बैठने वाली जगह। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज मीन्स हैरानी से, ठिठक गई मीन्स रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 दीवारें थी। जैसे ही वो रूम में एंटर करती है और वो देखती है कि 2 दीवारें लंबी सी हैं जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। खानों मीन्स सामान रखने की जगह। तो उसमें क्या भरे हुए थे, क्या सामान रखा था? किताबें रखी हुई थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना किताबों के लिए है। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। ढेर मीन बहुत सारी। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें अधिक पसंद है? तो मौसी ने ये वीरू से पूछा। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे बाप, यह तो बहुत ही मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा कि इसके बारे में क्या इरादा है तुम्हारा? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। फैसला मीन्स निश्चय किया। इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली भी है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब चुन नहीं सकती हूँ। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मीन्स मापने वाला यंत्र, जिसे पैमाना भी कहा जाता है। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? फिर मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब ले जानी है तुम उसे नाप कर ले जाना, ठीक है? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और वह भाग खड़ी हुई। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि वीरू को उसकी माँ अपने बहन के यहाँ पे एक संदेश लेकर भेजती है। जैसे ही वो मौसी के घर पहुँचती है, मौसी उसे अपने बैठक रूम में ले जाती है। बैठक रूम में जैसे ही वो कदम रखती है, वह हैरानी से रुक जाती है और बोलती है, इतनी सारी किताबें। वह वहाँ पे देखती है कि 2 लंबी दीवारें थीं जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थीं। वह आंखें फाड़ कर देखती रहती है और पूछती है अपनी मौसी से कि आपके पास बच्चों के पढ़ने के लिए भी कुछ किताबें हैं? मौसी बोलती, हाँ, ये वाला खाना है। और वीरू फिर हैरानी से पूछती है, इतनी सारी किताबें? यह तो मेरे पास भी नहीं है। मौसी कहती है, तुम्हें पढ़ने के लिए मैं कुछ किताबें दे सकती हूँ, तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे पता नहीं है। मौसी ने एक किताब निकाल कर देती है मौसी उसे, जैसे ही वह बोलती, बहुत मोटी है ये। फिर सेकंड बुक देती है तो बोलती है, बहुत बड़ी है, ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर वो तीसरी बुक निकाल के देती है, इसका क्या इरादा है? तो वो बोलती है कि इसमें बहुत ही कम लिखा हुआ है और बहुत छोटी छोटी तस्वीरें हैं। लास्ट में उसकी मौसी उसे कहती है कि अगली बार जब तुम आओगी तो एक फुट्टा लेती आना, उससे तुम माप कर जितनी भी मोटी बुक ले जाना चाहो ले जा सकती हो। फिर क्या करती है वीरू जल्दी से अपने माँ के भेजे हुए जो कागज़ होते हैं वो मेज पर रखती है और वो भाग जाती है वहाँ से।